नमस्कार दोस्तों, आपका सनी उदय एंड उदय एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा जो कि ईओ एंड आरओ का एग्ज़ाम मई के अंदर हो सकता है, लगभग एग्ज़ैक्ट तो पता नहीं, ठीक है? तो जिसके अंदर पार्ट ए और पार्ट इसके सिलेबस को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, तो पार्ट बी के अंदर हम उसके उसके सिलेबस के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और साथ में ही अपन पार्ट बी के अंदर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंदर मैं आपसे इसके अध्याय से रिलेटेड आज पूरे अध्याय के अंदर उसके अंदर चर्चा करेंगे और इसका इसका कितने सेक्शन के अंदर इसको डिवाइड कर रखा है और इसके अंदर कितने इसके अंदर शेड्यूल वो भी चर्चा करेंगे और साथ में ही मैं थोड़ा आरओईयू के बारे में बता दूँ आपको, जिसके अंदर जो कि इसका एग्ज़ाम मई के अंदर हो सकता है और साथ में इसके अंदर इसका जो सिलेबस है, सिलेबस को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। पार्ट ए जिसके अंदर हिस्ट्री राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी है जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आएँगे और इसके साथ में राजस्थान जो पॉलिटी है जिसके अंदर राजस्थान पॉलिटी इंडियन पॉलिटी है 20 क्वेश्चन वहाँ से आने और कंट्री अफेयर्स से 10 क्वेश्चन यानी 80 80 क्वेश्चन हो गए, ठीक है? और साथ में ही अपन बात कर सकते हैं जो पार्ट बी है, पार्ट बी है जिसके अंदर 40 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर थोड़ा सिलेबस के बारे में बता देते हैं। सिलेबस के अंदर जिसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट ए सिलेबस के बारे में बात सिलेबस में चर्चा करते हैं। सिलेबस के जिसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, 50 क्वेश्चन यहाँ से आएँगे और साथ में राजस्थान पॉलिटी जिसके अंदर राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी है मतलब पॉलिटी, तो इसके अंदर ये 20 क्वेश्चन वहाँ से और करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन। तो ये हो गए 18 क्वेश्चन, ठीक है? ये पार्ट ए का हो गया। पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी जिसके अंदर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 दे रखा है, जिस राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 और इसके अंदर इसके अलावा रूल्स 1974 वाला भी है और कार्य संचालन नियम से रिलेटेड है और ये इसके अंदर उस समितियाँ एंड की शक्तियों से रिलेटेड इसके अंदर 2009 वाला एक्ट दे रखा है। आज हमारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम उसके चैप्टर से रिलेटेड हम बात करेंगे कि इसके अंदर कुल कितने चैप्टर होते हैं और इसके अंदर कितने सेक्शन होते हैं। जिस प्रकार अपने संविधान के अंदर संविधान के अंदर भाग यूज़ करते हैं, वहाँ पे पार्ट यूज़ करते हैं, तो उसी प्रकार जैसे कि राजस्थान नगर पालिका एक्ट है, उसके अंदर चैप्टर यूज़ करते हैं और धारा 344 के अंदर सेक्शन 344 से वहाँ पे अपन धारा का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे अनुच्छेद का यूज़ करते हैं और जो एक शब्द है, जो शेड्यूल है, दोनों में सेम है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि कुछ इससे रिलेटेड अपन बात करते हैं, आपका टाइम खराब नहीं करते हैं, जैसे कि अब इसके अंदर टोटल मैंने अध्याय बता दिया आपको। अध्याय इसके अंदर 17 है और इस प्रकार से आपको कर्म भी पूछा जा सकता है। अध्याय 6 का नाम क्या है, अध्याय 7 का नाम क्या है, अध्याय 1 का नाम क्या है और अध्याय 17 का नाम क्या है। इस प्रकार से आपके अध्याय के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि ये कौन से क्रम का अध्याय है आपके एग्ज़ाम से, ठीक है? तो इसके साथ में जो अध्याय फर्स्ट है इसका नाम प्रारंभिक प्रारंभिक शब्द जिसके अंदर नगर पालिका संक्षिप्त नाम के अंदर बारे में बता रखा है और साथ में इसके अंदर एक डेफिनेशन भी दे रखी है कि नगर पालिका की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी और इसके अंदर सेक्शन की बात करते हैं। इसके अंदर सेक्शन 1 से 2 इसके अंदर सेक्शन है, 1 से 2 इसके अंदर सेक्शन है, ठीक है? और जो अध्याय सेकंड का नाम है, अध्याय जो दूसरा है, तो इसका नगर पालिका गठन और शासन अध्याय सेकंड का नाम है, ठीक है? 3 से इसके अंदर 50 इसके अंदर सेक्शन इसके अंदर 3 से 50 इसके अंदर धारा है, ठीक है? और थर्ड जो अध्याय है, तीसरे अध्याय का नाम कार्य संचालन एवं वार्ड समितियाँ, जिसके अंदर धारा 51 से 66 है और जिसके अंदर कंडक्ट ऑफ बिज़नेस एंड वार्ड कमेटी और इसके अंदर सेक्शन 51 से 66 इसके अंदर सेक्शन है, ठीक है? और अध्याय 4 का नाम है नगरपालिका संपत्ति, जिसके अंदर नगर पालिका संपत्ति जिसके अंदर म्युनिसिपैलिटीज़ प्रॉपर्टी जिसके अंदर इसकी धारा 67 से 75 है, यानी सेक्शन 67 टू 75। अध्याय 5 का नाम वित्त और निधि। अध्याय 5 का नाम आपको पूछे तो आपको बताना है कि वित्त और निधि है और इसके अंदर धारा 76 से 89 तक इसके अंदर धारा है, यानी फाइनेंस एंड फंड। इसके अंदर सेक्शन 76 टू 89 दे रखा है और जो अध्याय 6 का नाम है लेखा एवं संप्रेक्षण, ठीक है? और इसके अंदर धारा 90 से 100 तक दे रखी है और इसका अकाउंट एंड ऑडिट इसके अंदर अध्याय जो 6 चैप्टर का नाम है ऑडिट एंड अकाउंट
और इसके अंदर सेक्शन 90 से 100 नहीं 90 से 100 दे रखे हैं। और अध्याय 7 का नाम है अध्याय 7 का नाम है राजस्व, जिसके अंदर धारा 101 से 140 दे रखे हैं, यानी इसका रेवेन्यू से रिलेटेड, जिसमें 101 से 140 तक इसके अंदर सेक्शन दे रखे हैं। और अध्याय अध्याय 8 का नाम है उधार, जिसके अंदर धारा 141 से धारा 151 तय रखा है, ठीक है, जिसमें बोरिंग, और इसके अंदर सेक्शन 141 से टू 151 दे रखा है। और 9 नंबर का अध्याय का नाम है वाणिज्यिक परियोजना, निजी निजी क्षेत्र सहभागिता करार एवं अन्य अभिकरण, ठीक है। अध्याय जो 9 है, इसके अंदर वाणिज्य परियोजनाओं, निजी क्षेत्र सहभागिता करार एवं अन्य अभिकरणों का संबंध अध्याय 9 का नाम है। और इसके अंदर 152 से 155 तक इसके अंदर धारा दे रखी है, ठीक है। अध्याय 10 का नाम आर्थिक और विकास योजना, आर्थिक विकास योजना, और इसके अंदर धारा 156 से 159 इसके अंदर धारा दे रखी है, जिसके अंदर इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट प्लानिंग 156 टू 159 इसके अंदर सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक। और नगर विकास और योजना, जिसके अंदर नगर विकास योजना से रिलेटेड, जिसके अंदर अध्याय 11 का नाम है नगर विकास योजना, और 159 से 199 इसके अंदर धारा दे रखी है। और अध्याय 12 का नाम है नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध, जिसके अंदर 199 से 297 इसके अंदर धारा दे रखी है। अभियोजन एवं वाद, अध्याय 13 का नाम है 298 से 308 इसके अंदर धारा दे रखी है। और कंट्रोल यानी अध्याय 14 का नाम है नियंत्रण, 309 से 327 के अंदर धारा दे रखी है। और अध्याय 15 का नाम है कर्मचारी वन, इसका मतलब स्टाफ, 328 से 328 टू 336 के अंदर धारा दे रखी है। और नियम, अध्याय 16 का नाम है नियम विनियम एवं उपाधियां, 337 से 341। और लास्ट इसका नाम है प्रकीर्णन, 342 से 344 तक इसके अंदर इस प्रकार अध्याय दे रखे हैं, ठीक है। आपको इनके अध्याय का क्रम आपको याद होना चाहिए। और सबसे जरूरी है आपको अध्याय सेकंड से रिलेटेड जितने भी इसके अंदर सेक्शन दे रखे हैं, यानी अध्याय जो सेकंड है 3 से 50 तक के सेक्शन पूरे कंप्लीट आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जा सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर नगर पालिका गठन जिस प्रकार से अपन राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, उसके अंदर उसके सदस्यों का किस प्रकार से चुनाव किया जाता है, तो इस प्रकार की इस पद्धति से किस प्रकार यहाँ पे नगर पालिका के वार्ड से रिलेटेड जिस प्रकार के वनवास करते कि नगर पालिका हो गया, नगर पालिका गठन और शासन से रिलेटेड इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। और आपको एक बार वापस आपको याद कराता हूँ। फर्स्ट अध्याय का नाम है प्रारंभिक, सेकंड अध्याय का नगर पालिका गठन और शासन, थर्ड अध्याय का नाम कार्य संचालन और समिति और नगर पालिका, अध्याय 4 का नाम है नगर पालिका संपत्ति, और अध्याय 5 का नाम है संपत्ति, और अध्याय 6 का नाम लेखा एवं सेपरेशन एंड अकाउंट एंड ऑडिटिंग, अध्याय 7 का नाम राजस्व, 8 उधार, 9 का नाम वाणिज्यिक परियोजना, निजी क्षेत्रों से भागीदार करार एवं अन्य अभिकरणों की कमर्शियल प्रोजेक्ट एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप असाइनमेंट एंड अदर एजेंसी, राइट। और 10 का नाम आर्थिक विकास और विकास योजना, और 11 का नाम नगर विकास और योजना, अध्याय 12 का नाम नगर पालिका शक्ति और अपराध से, और अध्याय 13 का नाम अभियोजन एंड वाद, और अध्याय 14 का नाम नियंत्रण, और अध्याय 15 का नाम अध्याय यानी इसका स्टाफ से रिलेटेड, और 17 का रूल्स रेगुलेशंस एंड बायलॉ एंड मिसलेनियस। आपको इस प्रकार से याद होना जरूरी है, ठीक है। आपको याद करने के ट्रिक में मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। और ये तो आपको इस प्रकार से याद करना जरूरी है। और साथ में कुछ दिनों के बाद मैं आपसे एक अध्याय से थोड़ी बहुत इसके अंदर सेक्शन की चर्चा करूंगा, जो कि आपसे एग्जाम से इम्पोर्टेंट है, और जिसके अंदर अपन शेड्यूल से रिलेटेड भी देखेंगे। इसके अंदर शेड्यूल दर की वो आपके साथ में चर्चा करूंगा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको इसके अंदर राष्ट्रीय नगर पालिका अधिनियम है 2009 है, इसके अंदर अध्याय 17 दे रखे हैं। इसके अंदर जो धारा होती है सेक्शन 344 इसके अंदर शेड्यूल दे रखे हैं, आपको ये पता होना जरूरी। और इसके फर्स्ट थोड़ी चर्चा हम पार्ट फर्स्ट इसके सिलेबस से पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड अपन देख लेते हैं कि आपको किस प्रकार के अंदर आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आपको किस प्रकार से तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है इस मई के अंदर एग्जाम हो जाए या उससे पहले भी हो सकते हैं, तो इसका कोई पता नहीं है, ठीक है।
और आप राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है वो याद कर लेना ज़रूरी है और कुछ स्कीम्स तैयार किए वही आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है? हम थोड़ी सिलेबस से अब आपको अब प्लान आप किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाएँ कि आपका लगभग अच्छे नंबर आ जाए आपके ईओ एंड आरओ के अंदर। इसके अंदर थोड़ी राजस्थान आरपीएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम किया जाएगा ईओ एंड आरओ, ठीक है? और यदि अपन इसका टाइमिंग की बात करते हैं इसके अंदर 120 क्वेश्चंस एंड टाइमिंग आपको वही 2 हॉर्स 2 घंटे दिए जाएँगे, ठीक है? और इसका 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग है, राइट? जिसके आरपीएससी इसका इसका ईओ आरओ के सिलेबस से रिलेटेड बात करते हैं। सिलेबस से रिलेटेड इसके अंदर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, राइट? पार्ट ए की थोड़ी हम सेक्शंस के अंदर चर्चा कर लेते हैं। पार्ट ए जिसके अंदर इंडियन पॉलिटी ठीक है? पॉलिटी से रिलेटेड वही है इसके अंदर आपको कि आपको इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी दोनों इसके अंदर शामिल है, ठीक है? अब इसके अंदर जैसे कि इस प्रकार से अपना यहाँ पे एक तो फंडामेंटल राइट आपको सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट से आपको क्वेश्चन अधिकांश क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट एंड सेकंड टीपीएसपी और थर्ड फंडामेंटल राइट की बात करते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 और टीपीएसपी पार्ट 4 और इन फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है? ये 4A, ठीक है? फंडामेंटल राइट से क्योंकि ये फंडामेंटल मौलिक अधिकार है, क्योंकि अपने अधिकार है तो अपने क्या-क्या अधिकार है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं और अभी हाल-फिलहाल के अंदर यहाँ से पार्लियामेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पार्ट 5 से पार्लियामेंट से रिलेटेड आपको पार्लियामेंट से रिलेटेड जिसके अंदर आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड उसके जो मेंबर होते हैं जैसे कि मेंबर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अभी कुछ समय के लिए अपने जो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा वाइस प्रेसिडेंट ने कॉलेजियन सिस्टम के वाइस प्रेसिडेंट ने कॉलेजियन सिस्टम की डिमांड की थी और साथ में हमारे लॉ मिनिस्टर ने अनजेक लागू करने के लिए सिफारिश की थी, ठीक है? और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः इसको मना कर दिया, रद्द कर दिया, इस उनकी बात को खारिज कर दिया, ठीक है? और इसके अलावा अभी हाल-फिलहाल के अंदर अभी जो चुनाव आयोग है, चुनाव चुनाव आयोग से रिलेटेड आपको पता रहना ज़रूरी है, जो इलेक्शन कमीशन है क्योंकि अभी जो कि इलेक्शन कमीशन के जो अपॉइंट होते हैं इसके मेंबर अपॉइंट होते हैं तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के ये चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के अंदर कॉलेजियन सिस्टम अपनाया गया जिसके अंदर कॉलेजियन सिस्टम के सदस्य की बात करते हैं जिसके अंदर कॉलेजियन सिस्टम जिसमें अपोजिशन लीडर प्राइम मिनिस्टर एंड सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई वो सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करेंगे, इस प्रकार से वहाँ पे चुनाव ये मुद्दा के अंदर रहा है, ठीक है? ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इससे रिलेटेड आपको पता होना ज़रूरी है और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इस प्रकार आपको पढ़ना है इसके अंदर इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी जिस राजस्थान विधानसभा विधान परिषद तो है नहीं यहाँ पे तो विधानसभा के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कितने विधानसभा है और किस अजमेर डिस्ट्रिक्ट से कितने एमएलए चुने जाते हैं तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट से 8 अभी तक एमएलए चुने जाते हैं, ठीक है? ये आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए और इसके अलावा पार्ट इसके अंदर यहाँ इंडियन पॉलिटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस 120 में से एवरेज एक औसत और जो इसका राजस्थान हिस्ट्री और ज्योग्राफी वहाँ से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आपको सबसे मॉडर्न हिस्ट्री पे आप पकड़ कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री और राजवंश से रिलेटेड आपको पता नहीं चाहिए। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन अच्छे तरह से पूछे जा सकते जिसके अंदर आप सोर्स से रिलेटेड पूछ सकते हैं, आपके लोकेशन से रिलेटेड आपको पता होना ज़रूरी है और ये मैंने आपको बताया। करंट के लिए आप डेली न्यूज़पेपर रीड करेंगे वो बेस्ट है और इसके अलावा आप मोमल आती है राजस्थान के लिए वो पढ़ सकते हो, कुरुक्षेत्र भी आती है वो भी आप पढ़ सकते हैं।
और डेली न्यूज़पेपर पढ़ो तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बच सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ समय के लिए आपने लॉ मिनिस्टर के द्वारा एनजे की डिमांड की गई थी और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः मना कर दिया। तो वो क्वेश्चन चर्चा के अंदर आता है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ राजस्थान की, ये तो मैंने पॉलिटी वाला पोर्शन बता दिया। उसके अलावा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये काफ़ी इन प्रकार से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है? ये मैंने आपको सिलेबस से पार्ट 1 के सिलेबस के अंदर चर्चा किया। पार्ट बी का सिलेबस पार्ट पार्ट बी है, जिसके अंदर राजस्थान जिसके अंदर नगरपालिका से रिलेटेड नगरपालिका से रिलेटेड, ठीक है? और जिसके अंदर अ, नगरपालिका राजस्थान नगरपालिका 2009 2009 और ये आपको दे रखा है। इसके अंदर राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय एंड सामान क्रय नियम से रिलेटेड, क्योंकि 1974 वाला भी एक नियम आपको याद करना ज़रूरी है। और कुछ स्कीम्स इसके अंदर दे रखी है, आपको स्कीम्स के बारे में पता होना ज़रूरी। और ठीक है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और जो भी कुछ डाउट है और मैं जल्दी में आपके जो अध्याय फर्स्ट है, जो राजस्थान नगर पालिका अध्याय फर्स्ट है, तो इसका अध्याय प्रारंभिक उसका सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन बी के अंदर मैं जल्दी आपके सामने वीडियो लाऊंगा। और साथ में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे हम चर्चा करते रहेंगे कि जैसे करंट के अंदर कौन सा मुद्दा अभी चर्चा के अंदर आया, ठीक है? और मैं अधिकांशतः पॉलिटी पे ही बात करूंगा, क्योंकि पॉलिटी मुझे अच्छा लगता है पढ़ाने में, इसलिए। और मैं उससे संबंधित अभी राजस्थान का बजट है, उससे रिलेटेड मैं आपके सामने आपको डाटा बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से इसके अंदर स्ट्रेटजी याद करना ज़रूरी है, ठीक है? एंड थैंक यू दिस वॉचिंग वीडियो। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू दिस वॉचिंग वीडियो।